हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे रियल नंबर के ऑपरेशन। रियल नंबर के ऑपरेशन शुरू करेंगे। कल हमने क्या देखा था? कल हम एक्सपोनेंट रूट पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? रेशनलाइज करना, नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स का ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रियल नंबर्स रियल नंबर्स जानते ही हैं कि रियल नंबर्स होती कौन सी है। रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर बनती है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? ठीक, रियल नंबर्स को कैन बी एडेड एडेड सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड डिवाइड डिवाइडेड डिवाइडेड। हम क्या कर सकते हैं? रियल नंबर को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और मल्टीप्लाई गुणा कर सकते हैं और डिविडेड डिविडेड मतलब भाग कर सकते हैं। ठीक, एक्सपेक्ट लिख लीजिएगा। एक्सपेक्ट डिवाइडेड बाई जीरो। जीरो। ठीक, जीरो को छोड़ाकर एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाई जीरो। जीरो को हटाकर मतलब जीरो को छोड़ाकर क्या कर सकते हैं? कोई भी रियल नंबर है उनको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा जगह ले रहा है तो इसे हम मिटाकर सही से लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ रियल नंबर रियल नंबर कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड डिवाइडेड डिवाइडेड एक्सपेक्ट डिवाइडेड बाई जीरो। ठीक, हम क्या कर सकते हैं कि रियल नंबर्स को कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड डिवाइडेड एक्सपेक्ट जीरो। जीरो को छोड़ाकर हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लॉ अप्लाई करेंगे इस पर। लॉ में कौन कौन से लॉ? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहला कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर जैसे ए ए
बी, दो नंबर्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एडिशन पे, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन, एडिशन पे क्या करता है, फॉलो करता है कि नहीं एडिशन वाला लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ। क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, दो नंबर्स हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव लॉ क्या बताता है, ये बताता है कि जब हम कोई भी दो नंबर को जब ऐड करते हैं और उसे क्या करते हैं हम, उसे उल्टा करके, मतलब उल्टा करके जोड़ देते हैं, मतलब कि यहाँ पे ए है तो ए प्लस बी है तो बी प्लस ए कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा करके जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, आंसर वही आता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या 2 + 5, 2 + 5 इज इक्वल टू, अब इसे क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, मतलब कि ए के स्थान पर बी को ला दे रहे हैं, बी के स्थान पर ए को ला दे रहे हैं। 5 + 2, देखिए 7 इज इक्वल टू 7, दोनों क्या आ रहा है, दोनों दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, एडिशन वाला लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, एडिशन वाला लॉ, एडिशन एडिशन क्या करता है कि इस लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, अब क्या देखेंगे एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन वाला लॉ, मतलब सब्सट्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं कम्यूटेटिव लॉ को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सब्सट्रैक्शन वाला, सब्सट्रैक्शन क्या ये फॉलो करता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स मान लेंगे ए सब्सट्रैक्शन माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। क्या ये फॉलो करेगा कम्यूटेटिव लॉ को, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये देखिए, जैसे मैं एग्जांपल से दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे मान ले रहा हूँ 6 - 3 इज इक्वल टू 3 - 6, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, 3 - 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन लॉ जो है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक ना, तो ये क्या होगा, ये इसे फॉलो नहीं करता है, ऐसे में एग्जांपल वाला लिख ही दे रहा हूँ, समझ में आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, थर्ड, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक, 5 + 2 इज इक्वल टू 2 + 5, क्या होगा, 7 इज इक्वल टू 7, ठीक, यहाँ पे ये एग्जांपल है, एग्जांपल, ये यहाँ पे ये एग्जांपल है। अब उसके बाद थर्ड, थर्ड में क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, तो आइए देख ले रहे हैं, देखिए ए इंटू बी, ए इंटू बी है, ठीक, इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ये भी क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ये भी देखिए यहाँ पर बी ए, इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या तो इसे इधर भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होगा, होगा कि नहीं, होगा, क्यों होगा, एग्जाम्पल से आइए देख रहे हैं, जैसे देखिए मैं मान ले रहा हूँ कि 2 × ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3 इज इक्वल टू, बी की जगह पर 3 तो 3, ए की जगह पर 2, क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए 2 2 × 3 6 इज इक्वल टू 6, इनका जो है स्थान हम चेंज करके जब मल्टीप्लाई किए हैं तब भी 6 आया है, यहाँ पर भी 6 आया है, इसलिए ये क्या है, मल्टीप्लाई जो है कि कम्यूटेटिव, मल्टीप्लाई जो है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन, डिवीजन में क्या करेंगे हम,
क्या डिवीजन वाला फॉलो करता है कि नहीं कम्यूटेटिव लॉ को? तो आइए देख रहे हैं। जैसे मान लें ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे समझ में तो ऐसे आ रहा है ना, ये डिवाइडेड का चिन्ह है, ये डिवीजन का चिन्ह है। तो अब हम एग्जांपल से देख रहे हैं कैसे ये फॉलो करता है कि नहीं। यहाँ मान ले रहे हैं 6 भागे 3, 6 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे जब क्या करेंगे, 6 में जब डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होगा 2। यहाँ पे क्या होगा, हमको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना 3 में, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2 आएगा। 1/2 आएगा ही नहीं, इसे हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे। तो ये 3 2 जा 6, 1/2 1/2। क्या 2 1/2 के बराबर है? यहाँ पे इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है। इसलिए क्या होगा कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन रूल ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ में आया? ये ये पूरा समझ में आया? लिख लीजिएगा। तो अब इसे मिटा दे। देखिए मैं ट्रिक मार दे रहा हूँ कि जैसे कि मतलब ये फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो नहीं करता है। समझ में आया? मिटा दे। ठीक है, मिटा दे रहा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चलेंगे एसोसिएटिव लॉ पर। एसोसिएटिव लॉ को भी देखेंगे कि उसे क्या कर रहे हैं, मतलब कि उसमें क्या है कि डिवीजन, मल्टीप्लाई और क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब लॉ फॉलो करते हैं कि नहीं, उसे भी देख ले रहे हैं। इसे मिटा दें। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में पहला एडिशन, तो पहला क्या करेंगे, एडिशन वाला। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एसोसिएट करेंगे नंबर्स को। जैसे नंबर मान लेंगे, कोई भी नंबर्स मान लेंगे, 3 नंबर्स होती है, 3 नंबर्स मानते हैं इसमें एसोसिएटिव लॉ में। जैसे ये एडिशन वाला, एडिशन वाले में क्या करते हैं, 3 नंबर्स मानते हैं। मान लो ए बी सी। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या बताता है कि ए प्लस बी दोनों को क्या करें, ऐड करके सी में ऐड किया जाए। समझ में आया? इन दोनों को ए प्लस बी को ऐड करके फिर क्या करें, इसका ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो इन दोनों को पहले ऐड करके फिर इसमें सी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे सी में ऐड करेंगे तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये देखिए सी में ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए इज इक्वल टू, अब इसका ब्रैकेट हटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को ले लिए। आप क्या करेंगे कि बी प्लस सी को ऐड करेंगे, उसके बाद जाकर ए में ऐड करेंगे। समझ में आया? ऐसे ऐड करेंगे तो क्या जो मतलब आंसर आएगा हल करने पर, जो इसे सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा, क्या वो दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं। तो एग्जाम्पल से आगे देख रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या मान ले रहे हैं, ए के स्थान पर 5 प्लस बी के स्थान पर 2 प्लस सी के स्थान पर 3 मान ले रहे हैं। हो गया। अब ऐसे ही करके यहाँ पे जो भी ए के स्थान पर माने हैं, ए के स्थान पर 5 प्लस, ऐसे ब्रैकेट लगेगा, ये वाला ब्रैकेट, फिर बी के स्थान पर 2 प्लस सी के स्थान पर 3। हो गया।
अब दोनों को ये सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये देखिए। पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट्स में जो नंबर्स होती हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है पहले। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या होगा, 7+3 होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5 प्लस ये क्या होगा 5, ये ब्रैकेट हट जाएगा, जब जुटेगी तो ब्रैकेट हट जाएगा। हो गया। अब देखिए इसे जब इसे हमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू 10। देखिए ये दोनों दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू बराबर है। तो दोनों वैल्यू जब बराबर है तो क्या होगा, एडिशन। एडिशन जो है कि क्या करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। समझ में आया, ये समझ में आया है। उसके बाद थोड़ा ऊपर लिख दे, क्या थोड़ा ऊपर लिख दे इसे, तो इसे थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक, समझ में आएगा कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये एडिशन, एडिशन वाला समझ में आ गया। अब सब्ट्रैक्शन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला क्या होगा, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन वाली। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम, कोई भी नंबर मान लेते हैं, 3a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे, ठीक है ना। ए ए ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी को ब्रैकेट में कर लेंगे, मतलब कि इसका सब्ट्रैक्शन करके उसके बाद सी को क्या करेंगे, इनका जो आंसर आएगा उसमें से क्या करेंगे, सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक ना। उसके बाद इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी। अब बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे, ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी आंसर आएगा, बी माइनस सी आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ए को ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल में कोई भी नंबर मान ले रहे हैं, 5 या 7 मान ले रहे हैं, 7 ऐसे ब्रैकेट्स लगेगा, 7 - 2, ठीक, -1 इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, 7 - 7 7 माइनस, यहाँ पे 7 - 2 - 1 ऐसे हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, ये 5 - 1, यहाँ पे देखिए 5 - 1, ठीक, इज इक्वल टू 7 माइनस, ये देखिए ये ब्रैकेट्स वाला, ब्रैकेट्स के अंदर का क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर का घटाएंगे, ये सब चेक करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर का, तो क्या होगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 4, यहाँ पे 6। देखिए ये इक्वल है, आंसर ये इक्वल है नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, सब्ट्रैक्शन लॉ। ये जो है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन वाला क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे मिटा कर, ऐसे इसे एग्जाम्पल को मिटा कर थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। 5 + 2 ऐसे, 5 + 2 + 3, 7 + 3 इज इक्वल टू 5 + 5
10 इज इक्वल टू 10। हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। दूसरा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड 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 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला में क्या करेंगे कि मान लेते हैं कोई भी नंबर हो। जैसे देखिए 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए मल्टीप्लाई बी, इन्हें ब्रैकेट्स में कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई सी। जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उसमें क्या करेंगे, सी का मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट्स का मतलब यही होता है कि पहले ब्रैकेट्स वाला जो भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सी को मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी, ऐसे। अब क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम एग्जाम्पल बताते जा रहे हैं हर क्वेश्चन में, हर मतलब हर लॉ में बताते जा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे कि देखिए ए की जगह पर कोई भी संख्या में कोई भी नंबर मान लो, 4 इंटू 2, ये ब्रैकेट, इंटू 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। बात समझ में आई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जब, तो ये 8 आएगा, 4 टू जा 8 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 2 3 जा 6 हुआ। ये 8 3 जा 24, 4 6 जा 24। यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों आंसर क्या है, इक्वल आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल है। इसलिए ये क्या मल्टीप्लाई वाला क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डिवीजन वाला, चौथा डिवीजन वाला पढ़ेंगे। डिवीजन डिवीजन में अब हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, ऐसे हुआ। अब हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल से, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि ये देखिए कोई भी नंबर मान ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल से कोई भी नंबर मान ले रहे हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ डिवाइडेड बाई 3, ऐसे हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू ए की जगह पे 6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 2 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे करेंगे। अब देख रहे हैं कि क्या मतलब आंसर क्या आ रहा है, हाँ मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा, तो अब देखिए यहाँ पे जब 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3। पहले ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स में जो है पहले इसे सॉल्व करेंगे उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ये करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो कितना आएगा, 3 आएगा, डिवाइडेड बाई 3, फिर इक्वल 6। ये देखिए पहले ही इसे करेंगे तो क्या होगा, 2/3 लिख सकते हैं ऐसे, नहीं तो 3 का 2 में क्या करें, डिवाइड करोगे डेसिमल में जाएगी, कटेगी नहीं, तो क्या होगा 2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3, ये जब डिवाइड में एक रूल होता है कि जैसे मतलब मान लेते हैं कि जैसे 6 डिवाइडेड बाई 2/3 ऐसे है, तो इसे जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इस चिन्ह को, ये डिवाइड वाले चिन्ह को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या होती है,
जो फ्रैक्शन वाली नंबर्स होती है वो क्या हो जाती है, आपस में पलट जाती है। फ्रैक्शन वाली या ये भी पलट जाएगी, क्योंकि इसके भी बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये भी इसको भी पलट सकते हैं। लेकिन इसे हम तो किसे हम पलटेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन वाली, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड करेंगे ना इसमें, तो इसे क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे। तो यहाँ पे जैसे 6 इंटू 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2, ये 6 है ऊपर, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 3 3 9। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 होगा, तो इसका इसका क्या होगा आंसर, 9 हो जाएगा। क्या 1 इज इक्वल टू 9 होगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 9 होगा। देखिए इसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6 इंटू 3/2। अब क्या देखिए 1 इज इक्वल टू 9 है, नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए डिवीजन रूल क्या करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। डिवीजन रूल क्या करेगा, इसे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक, बात समझ में आई, तो इसे लिख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैं मान रहा हूँ कोई भी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर, क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बताता है हमको कि ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी, जो ब्रैकेट्स में बी प्लस सी है, जो ब्रैकेट्स में बी प्लस सी है, उनमें क्या करेगा, ये ए जो है कि मल्टीप्लाई होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। या तो हम एक तरह से कैसे हल कर सकते हैं, इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, या तो मैं बी प्लस सी को क्या करें, ब्रैकेट्स वाले को क्या करें, ऐड कर दें, ऐड करके भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। या तो ए का पहले बी में मल्टीप्लाई करें, फिर ए का क्या करें, सी से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही आंसर आएगा। जैसे ए का क्या करेंगे, बी में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए ए का मल्टीप्लाई बी में, ए का मल्टीप्लाई पहले बी में, ए बी, ए इंटू बी मतलब ए बी, ठीक, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में। जब कोई भी नंबर्स हो, जब कोई भी नंबर कितना भी नंबर हो, अगर ब्रैकेट्स के अंदर होंगी और उसमें क्या किसी भी नंबर से क्या हो मल्टीप्लाई हो, तो वो मल्टीप्लाई जो होती है उन सभी संख्याओं में होती है, जो ब्रैकेट्स के अंदर होती है उन सभी संख्याओं में, बारी बारी से। तो बारी बारी से तो आप क्या करेंगे, सी में। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस है, तो ए का मल्टीप्लाई बी में किया है, फिर उसके बाद प्लस ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे, ए सी हो गया। ऐसे करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है यही बताता है कि क्या करें, कोई भी जो नंबर्स हैं जब उनको ऐड किया गया है और वो नंबर्स क्या है ब्रैकेट्स में है, तो उनमें क्या करेंगे, अगर कोई भी किसी नंबर मतलब ए से मल्टीप्लाई करें तो दोनों मल्टीप्लाई होकर ऐड होती है नंबर, ठीक। जैसे एग्जाम्पल से मान ले रहे हैं, एग्जाम्पल से 5 इंटू 7 + 2, ये हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए बी जो माने हैं, ए बी सी जो माने हैं, क्या करेंगे 5 इंटू 7, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे मतलब ए बी है, यहाँ पे मतलब क्या है, मल्टीप्लाई छिपा है, ठीक, यहाँ पे लिखे नहीं है, ए बी लिखी है सीधे, हो गया ए बी प्लस ये वाला प्लस ए की जगह पे 5, सी के स्थान पे 2। अब देखिए, अब इनको हल कीजिए, ये 9 होगा, 7 + 2 9 इंटू 5, यहाँ पे देखिए 35, 5 7 जा 35 प्लस 5 2 जा 10,
ये देखिए 9 5 9 या 45 हो गया। यहाँ पे देखिए जब हम क्या करेंगे 35 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 45। दोनों से आंसर क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, इसीलिए ये क्या है एडिशन वाला, इसे एडिशन यहाँ पे एडिशन लिखिएगा। क्या होगा एडिशन में क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, ठीक ना। एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि अब देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या सब्ट्रैक्शन लॉ क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ये फर्स्ट ये सेकेंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ सब्ट्रैक्शन रूल क्या करेगा फॉलो करेगा कि नहीं। मान लें कोई भी नंबर ए इंटू बी माइनस सी, ये हो गया। तो हमने क्या किया है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में, अब क्या करेंगे कि जो ऊपर बताए थे वैसे ही सेम सेम टू सेम होगा, वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। ए का मल्टीप्लाई पहले क्या करेंगे किसमें करेंगे बी में, उसके बाद ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे। ए इंटू बी, यहाँ पे देखिए ये जो चिन्ह है ये नेगेटिव वाला है साइन, नेगेटिव तो नेगेटिव लिखेंगे उसके बाद ओ सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे ए सी हो गया। अब आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से यहाँ पे देखिए अब जैसे मान ले रहे हैं कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर मान ले रहे हैं, आप चाहे तो कोई भी नंबर मान सकते हैं। मैं 7 मान रहा हूँ 7 इंटू यहाँ पे बी के स्थान पे 2 माइनस 1 ऐसे मान ले रहा हूँ इज इक्वल टू, अब देखिएगा ए के स्थान पे 7 इंटू बी के स्थान पर 2 तो 2 माइनस, ठीक माइनस उसके बाद आप क्या करेंगे कि 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7 इंटू 1, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट्स लग जाएगा, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई दोनों का उसके बाद क्या करेंगे एडिशन करेंगे, इसका ऐड करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा ये 1 बचेगा, पहले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा 7 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये देखिए 7 टू या 40 माइनस 7 7 बन जाए 7 हो गया। अब देखिए ये 7 बन जाए 7 इज इक्वल टू 14 में से 7 क्या करेंगे माइनस करेंगे क्या होगा 7 होगा। देखिए क्या सब्ट्रैक्शन लॉ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं, कर रहा है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो क्या करेगा ओवरऑल मतलब क्या करेगा इस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लॉ को क्या करेगा फॉलो करेगा, ठीक ना। अब अब क्या करेंगे ये तो समझ में आ गया ये फॉलो कर रहा है, ठीक समझ में आया। तो अब हम क्या देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पर क्या ये रूल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, उसके बाद डिवीजन रूल पर चलेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन रूल पे चलेंगे क्या होगा जैसे मान ले रहे हैं ए इंटू ए ब्रैकेट में कर दे रहे हैं बी इंटू सी ऐसे। अब ये क्या होगा ए मल्टीप्लाई होगा तीनों में होगा तो क्या करेंगे अब ए बी
इंटू ए सी, ऐसे ऐसे कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई दोनों में, इसके रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि ए को क्या कर रहा है, ए और बी के साथ बांट रहे हैं, तो यहाँ पे बांटेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक, ऐसे करेंगे। यहाँ पे 2 ए बार आ जा रहा है, लेकिन जबकि ये क्या होता है, इसका मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होता है, जब ब्रैकेट्स हटते हैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, ए बी सी ये आता है, न कि अब यहाँ पे 2 ए आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 ए नहीं आता है, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए ही नहीं। जैसे एग्जांपल से देख रहे हैं, देखिए एग्जांपल से, ये मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो एडिशन तो नहीं ना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं। मल्टीप्लाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं या मल्टीप्लाई वाले जो ये है, तो ये क्या करेगा, इसमें मतलब ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा, मतलब ए 1 बार है तो ए बी सी तीनों हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। देखिए जैसे मान ले रहे हैं कोई भी नंबर से टू नंबर मान ले रहे हैं इंटू कोष्टक में 5 इंटू 3, ऐसे मान ले रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 इंटू 5, ये एक मान ले रहे हैं इंटू 2 इंटू 3। देखिए अब ये 2 ये 15 होगा, 5 3 जो 15 इक्वल टू 2 2 5 जो 10 इंटू 2 2 3 जो 6, ये देखिए 16 आ गया है, ये क्या हो गया 30, क्या ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल है ही नहीं। जब ये इक्वल है ही नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा, नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन रूल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये नहीं करेगा। समझ में आया। उसके बाद डिवीजन रूल में देखेंगे कि डिवीजन रूल क्या करेगा कि नहीं। चौथा डिवीजन रूल, डिवीजन वाला क्या करेगा कि नहीं करेगा, जैसे ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, ऐसे हो गया। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ए को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर डिविजन यही बताता है ना, यहाँ पर क्या किया है, हम ए को क्या किए हैं, ए बी के साथ और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब बांटे हैं, ठीक ना, यहाँ पे। और इसमें भी सब्ट्रैक्शन में भी क्या किए हैं, ए को बी और सी के साथ बांटे हैं, मतलब उसको दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ए को क्या करेंगे, ए ए ये मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब कोई भी मान ले रहे हैं नंबर 2 मान ले रहे हैं 3 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। उसके बाद इज इक्वल टू, अब देखिए ए 3 इंटू बी 6 डिवाइडेड बाई, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट से लगा देंगे, ठीक, ब्रैकेट 3 इंटू 2, ऐसे। अब इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने का क्या होगा, ये देखिए 3, ये देखिए 80, 3 3 6 गया 18 होगा, डिवाइडेड बाई 3 2 6, 3 होगा, ये क्या होगा 9। तो यहाँ पे देखेगा डिवीजन रूल में, डिवीजन रूल में क्या किए हैं हम, ए को क्या किए हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ए को बी से, ए को सी से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। समझ में आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल से हम क्या, एग्जांपल है ये, एग्जांपल से हम समझते हैं, ए के स्थान पर 3 माना हम, बी के स्थान पर 6 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नंबर को, इसको 3 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 3, ये क्या होगा 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो 18 होगा, ये 18 डिवाइडेड बाई 6,
हुआ। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 9, यहाँ पे 3 आ रहा है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ये मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला, ये दोनों मतलब क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा थोड़ा सा ऐसे, नोट्स में, कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है कि ओवरऑल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे क्या करता है, फॉलो होता है। इस पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को नहीं फॉलो होता है। समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन ओनली लिख सकते हैं यहाँ पे, ओनली ओनली, ठीक है। क्या होगा, फॉलो नहीं होगा। ये याद कर लीजिएगा, ये मतलब लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट में। तो क्या होगा, ओनली मल्टीप्लिकेशन रूल किसमें फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन रूल में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या हो रहा है, फॉलो किसमें हो रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो रहा है, न तो मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, न तो डिवीजन में हो रहा है। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे कि अब हम पढ़ेंगे कि जब अंडर रूट में पॉइंट वाली नंबर्स होती हैं, उन्हें हम नंबर्स लाइन से कैसे दर्शाते हैं, मतलब कैसे दिखाते हैं, उसे लोकेट कैसे करते हैं। तो इसे मिटा दे, लिख लीजिएगा। अब मिटा दे रहा है, मिटा दे, ठीक है। जैसे आपको, तो हम हमने क्या देखा है, पिछली पिछली क्लास में हमने क्या देखा, कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन से कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे लोकेट किया जाता है, उसे हम बताए थे। आज हम बताएंगे कि अंडर रूट में पॉइंट वाली नंबर्स को कैसे नंबर लाइन्स पर शो करते हैं, दिखाते हैं, लोकेट कैसे करते हैं। तो ऐसे मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू मतलब समझते हैं। एक क्वेश्चन है, लोकेट लोकेट ऑफ पॉइंट अंडर रूट 3.5 on the number line। नंबर लाइन पे क्या करना है, इस पॉइंट को क्या करना है, लोकेट करना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, पहले एक नंबर लाइन खींच देते हैं। नंबर लाइन हो गई, ये नंबर लाइन, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, जो अंडर रूट में जो नंबर्स है, मतलब 3.5 है जो नंबर अंडर रूट में, क्या करेंगे, स्केल में उतना दूरी लेंगे, 3.5 स्केल में उतना दूरी लेकर यहाँ पे मान रहे हैं बिंदु ए है, ये यहाँ से 3.5 डिस्टेंस पे एक चाप लगाएंगे, आर्क लगाएंगे ऐसे,
इसे मान लेंगे क्या बिंदु, थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पे कर देंगे। इसे मान लेंगे क्या, यहाँ से 3.5, इसे इस बिंदु को क्या कर देंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे बी। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई 3.5। अब क्या करेंगे, ठीक प्रकार से समझते चले जाइएगा, नहीं तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये क्या होगी कि यहाँ से अब बी से स्केल में 1 यूनिट की दूरी लेना, मतलब 1 सेमी की दूरी लेना, और क्या करना, एक बी से उसी नंबर लाइन पे एक चाप लगा देना, मतलब वहां पे उतनी दूरी भरकर एक चाप लगाना, जिसे बिंदु क्या मान लेंगे सी। ये क्या होगी बी सी, मतलब यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी 1 यूनिट हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ए और सी, ए और सी को क्या करेंगे हम, ए और सी पूरा कैंपास लेंगे, कैंपास। अब हमको क्या करना है कि ए और सी को क्या करना है, बराबर दो भागों में बांटना, दो पार्ट में इसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांटना है। तो कैसे बांटते हैं, तो हम कैंपास की सहायता से बताएंगे। तो क्या करेंगे, कैंपास कैंपास लेंगे, इसमें देखेंगे कि ये जो लाइन है ए सी, यहाँ तक लाइन जो नंबर लाइन है, और उस पर क्या करेंगे कि ए और सी में सी, ए पर नोक रखकर, कंपास की नोक रखेंगे सी पर, ए पर भी रख सकते हैं या सी पर भी रख सकते हैं, दोनों में से कहेंगे। तो मैंने क्या किया है कि ए पर रखा, ए पर रख के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर ऊपर, एक ऊपर और एक नीचे चाप लगाएंगे, ऐसे एक ऊपर एक नीचे, हो गया। उसके बाद उतना ही डिस्टेंस से जो ए से लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाए हैं, उतना ही डिस्टेंस से सी पर रखेंगे, सी पर कंपास की नोक रखकर ऊपर और नीचे क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, ऐसे हो गया। अब ये क्या हुआ कि थोड़े से रुक जाइए 1 मिनट, जैसे यहाँ पे चाप लगा है, ऐसे कटा है, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से जो मतलब बिंदु पर जिस जिन बिंदुओं को काट रहा है आप, उसे क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाएंगे मतलब ऐसे डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे, ऐसे डॉट डॉट लाइन, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ऐसे, ये यहाँ पर मान लगाए, एक कंपास से काटेंगे तो कटेगा अच्छा से, हो गया। यहाँ पर अब ए सी बिंदु कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये जो लाइन खींचे हैं, तो क्या करेंगे, उस बिंदु को क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे, क्या होगा, ऊपर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि बिंदु ओ से ओ सी या ओ ए का डिस्टेंस लेंगे। देखिए ये दोनों बराबर होंगे डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों को इक्वल पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है, ये लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब कि ओ सी इज इक्वल टू, देखिए ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ये इज इक्वल टू इतना, ये क्या कर रहा है, लाइन डिवाइड कर रही है, इसे बांट रही है। तो अब क्या करेंगे, कैंपास को ओ और सी पर मतलब इतना डिस्टेंस लेकर एक सेमी सर्कुलर ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कुलर ड्रॉ करेंगे, कैसे, यहाँ से ऐसे करके कैंपास रखेंगे, यहाँ से और सी पर रख कर ऐसे सेमी सर्कुलर करेंगे ड्रॉ, मतलब कि ऐसे होगा, देखिए सेमी सर्कुलर ड्रॉ हो गया। तो सेमी सर्कुलर जो ड्रॉ हो गया, अब क्या करेंगे कि ये बिंदु बी है, बिंदु बी पे क्या करेंगे, ए सी पे परपेंडिकुलर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे जो बी से होकर क्या होगी, जाएगी, बी से होकर जाएगी, ऊपर बनाएंगे, नीचे नहीं, नीचे भी बना सकते हैं लेकिन ऊपर बनाएंगे। ऊपर क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो सेमी सर्कुलर खींचे हैं उसे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, किसी न किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करें। तो हम क्या करेंगे, बी पर
बी पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। स्केल से आप खींच लीजिएगा, या चारे की सहायता से भी खींच सकते हैं। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है, खींचेंगे। अब ये क्या कर रहा है कि बिंदु, मान ले रहे हैं कि बिंदु डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए सेमी सर्कुलर जो ये ड्रॉ किया गया है, इस पे जब हम AC पे जब बिंदु बी से परपेंडिकुलर खींचे हैं, ये परपेंडिकुलर खींचे हैं, तो ये क्या किया है, इंटरसेक्ट की सेमी सर्कुलर पर कहाँ कर रहा है, बिंदु डी पे कर रहा है। अब क्या करेंगे कि कंपास कर लेंगे, कंपास की नोक बी पे रख के और डी पर इतनी दूरी भर के, कंपास में इतनी दूरी लेकर अब क्या करेंगे कि यहाँ से इस नंबर लाइन पे क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ये नंबर लाइन मीटर है, आगे तक ले हैं, यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और आर्क लगा देंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर्क लगाएंगे सेमी सर्कुलर, यहाँ से ऐसे खींचेंगे। ये डॉट डॉट से हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लाइन को कहाँ पर काटा है, ये इंटरसेक्ट कहाँ पर किया है, उसे हम क्या मान लेंगे, बिंदु ई मान लेंगे, बिंदु ई मान लेंगे, ये बिंदु ई होगी। अब यही जो डिस्टेंस है, यही जो डिस्टेंस है, ये क्या होगा, अंडर रूट 3.5 होगा, यही वाला अंडर रूट में 3.5 होगा। ये समझ में आया बात। ऐसे ही क्या करते हैं, जब कोई भी अंडर रूट मतलब कोई भी डेसिमल वाली नंबर्स हो, उनको हम जब अंडर रूट में होती है, उनको अगर नंबर्स लाइन से दिखाना हो, नंबर्स लाइन से लोकेट करना हो, तो हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। बातें समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा कर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लगाइएगा उसे, जरूर आप जरूर लगाइएगा, ठीक। तो इसे मतलब लिख लीजिएगा, इसे बना लीजिएगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम टू सेम इसी प्रोसेस, ऐसे ही प्रोसेस कीजिएगा, उसमें भी वो भी आराम से सॉल्व हो जाएंगी। जैसे हमको लोकेट करना है एक पॉइंट को, कहाँ पे, नंबर लाइन से करना है, कितनी पॉइंट, 5.3 को, इनको लोकेट करना है। और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, दो क्वेश्चन आपके नाम, इसे लगाइएगा जरूर, ठीक। इसका रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन है, इसे आप कीजिएगा। इसे मैं कल वाली क्लास में बताया था, तो इसे ठीक उसी प्रकार से कीजिएगा। ये बाइनोमियल है, एक ख्याल रखिएगा कि ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल वाला। अब बाइनोमियल वाला मैं बताया था कि कैसे करना है। बाइनोमियल वाला है, ये बाइनोमियल है। इसे मैंने बताया था कि क्या करना है, डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं, कल वाली क्लास में बताया था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहिएगा, ये सवाल लगाते रहिएगा। आप अगर ये सवाल लगाएंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा जो आपसे न लगे, इसे लगाइएगा। तो मिलते हैं कल।